A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. ठीक है. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है. अब स्टेप वाइज आपने डायग्राम समझना है. स्टेप वाइज डायग्राम समझना है. बोलता है कि एक लड़का है और लड़के की हाइट जो है 1.5 मीटर है. अब हम यहाँ पे लड़का बना सकते हैं. हमें लड़का सीधा खड़ा है और इसकी जस्ट एक लाइन से हम उसको शो अप कर देंगे. दूसरे इसके सामने जो है वो एक 30 मीटर जो हाइट वाली क्या है, एक बिल्डिंग है. अब इतनी सी बात समझे. पहली लाइन तुम्हारी क्लियर होगी. बोलता है ए 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes. अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा हूं, उसकी आंख से बात कर रहा हूं, तो आंख यही होगी. तो आंख से जो एलिवेशन ऊपर की तरफ आ रहा है था बोला 30 डिग्री. ठीक है. तो अब आपने इस लाइन को मिला रहे हैं क्योंकि आप उसको आंख से ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ऐसे दिख रहा है तो बिल्डिंग का उसको नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है. उसकी आंख से बन रहा है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा. ठीक है. अब लड़का क्या है, यहाँ तो उसका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का. लड़का थोड़ा सा आगे मूव किया, मान लो कहीं इधर पहुंच गया, और यहां से उसका दोबारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का आ रहा है, अब ये 60 डिग्री का. कौन सा बड़ा हो गया ना. अब आगे थोड़ा मूव अप करेगा तो थोड़ा क्या देखेगा, तो उसकी आंख क्या थोड़ा और ऊपर जाएगी. इतनी सी डायग्राम आसानी से बन गई. अब इसकी नेमिंग कर देते. तो नेमिंग आप अपने हिसाब से करते. जैसे मान लो मैं इसको ए नाम देता हूँ, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी. यहाँ नीचे मैंने ई नाम दे दिया, यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी. क्लियर हो गया. अब देखो जब हम ट्राइंगल देख रहे हैं, जैसे मान लो ए सी डी वाला ट्राइंगल देखो, इसमें सी डी की वैल्यू चाहिए हमें पूरे ये जी से डी तक नहीं चाहिए. तो यहाँ पे हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी. ये कितनी आएगी, हम क्या करेंगे, 30 में से 30.0 माइनस 1.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा. यहाँ पे से कैरी आउट करेंगे तो 9 10 में पाएगा क्या 5 8 और यह आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है. ये हाइट बची जो उसकी आंख से वो दिख रही है उसको बिल्डिंग. ठीक है. अब हम सपोज करेंगे कि लड़का जो है कितनी दूरी पे स्थित है बिल्डिंग से. तो हम मान लेंगे ये कितनी दूरी से स्थित है, x. और हम अब जो आगे चलने के बाद कितनी दूरी पे बचा हो, 22 मीटर उसको आगे बच गया. तो अब हमने निकालना कि उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया बिल्डिंग तक. तो हम क्या करेंगे, पूरा x था उसमें से y बच गया, तो x माइनस y हो गया. ठीक है. ये चीज होगी. अब हमारा इतना सा डायग्राम बन गया और ये डायग्राम हमारा 2.5 मार्क्स दे देगा. हमारे 2.5 मार्क्स हमारे कंफर्म हो गए. अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो हमने ये लिखना है. क्वेश्चन नंबर ये है 6. द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, टुवर्ड्स द बिल्डिंग. इसमें लिखा है तो क्या इस इतना वॉक किया उसने, क्या नाम आ रहा है इसका, ए बी, और इज इक्वल टू कितना बन गया ये x माइनस वाई. इसके बाद हमें उस चीज क्या थी, हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई. हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 30 मीटर. ठीक है. लेकिन और हमें चाहिए कौन सी वाली हाइट, हमें चाहिए सिर्फ सी से लेकर के डी की हाइट सी. और हम इसको निकालेंगे कैसे, पूरी हाइट कितनी बन रही है जी से लेकर के ऊपर डी तक, और इसमें से हम माइनस कर देंगे जी से लेकर के सी वाली आगे. ठीक है. और ये आंसर आ जाएगा हमारा 30 माइनस 1.5 और ये हमारे पास आ जाएगा 28.5 मीटर बचा. ठीक है. अब हमारे पास इसमें दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं. एक बन रहा है ए सी डी, दूसरा वाला बन रहा है बी सी डी. ठीक है. अब हमारे को इसमें क्या दिया हुआ है, ये 28.5 दिया, ये वाली साइड सी डी दोनों में दी हुई है. हम पहले क्या निकालेंगे, पूरी ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब जो हमने एक्स माना हुआ इसको निकाल लेंगे. तो हम कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, ए सी डी. तो अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज
ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। अब हम इसमें फाइंड आउट, इसमें थीटा कितना है, इस ACD में हमारा थीटा कितना है 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, इसमें A से लेकर के C की लेंथ निकालनी और हमें C से लेकर के D की दी हुई है ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज हमको निकालनी है और ये वाली चीज हमारे को गिवन है। तो अब हमने ये देखना है कि AC क्या चीज बन रही है, ये क्या बन रहा है बेस, और CD क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, वही फिर आता पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, हर हर बोले के बन रहा है हमारे पास B/P, तो लास्ट वाला थीटा बन रहा है, तो कौन सा थीटा कॉट थीटा। AC हमारे हमने कितना माना हुआ है x माना हुआ, पूरा ACC तक कितना माना हुआ है x, और CD हमारे को दिया 28.5, और यहाँ पे कॉट कितने डिग्री आएगा 30 डिग्री, x/28.5 और कॉट 30 √3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 28.5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई x। हमें ये लग गया पता कि ये पूरी कितनी हाइट आई, यहाँ से यहाँ तक कितनी आई 28.5 √3 आए, ठीक है x की वैल्यू। अब हम किसकी निकालेंगे, B से C की लेंथ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इस पूरे से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, ये वाला ट्राइंगल पे जा रहे हैं BCD, इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल BCD में, और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है BC, और हमारे को CD दिया हुआ है, और BC अब यहाँ पे भी क्या बन रहा है बेस, और CD क्या बन रहा है परपेंडिकुलर, B/P कौन सा थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी क्या बनेगा कॉट थीटा बनेगा। अब देखिए आपको BC हमने कितना माना हुआ है 5, और CDP जो है हमारा कितना है 28.5, और कॉट यहाँ पे थीटा कितना है BCD वाले में थीटा कितना आ गया है 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से कॉट हो जाएगा 60 डिग्री, y इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3, और 28.5 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 अपॉन क्या हो जाएगा √3, यहाँ रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो ये √3 अपॉन क्या हो जाएगा √3, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 9 3 जा 27, और 1 बच गया और 5 3 50, तो कितना आ गया 9.5 आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 9.5 √3 मीटर, ये आ गया। अब हमें वही चीज निकालनी है कि लड़का बिल्डिंग की टुवर्ड्स कितना मूव किया, तो हमने यहाँ पे निकाला पहले कि AB इज इक्वल टू क्या आएगा x - y। अब x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब देखो ये दोनों √3 वाले हैं, तो इसलिए माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस करें तो 28.5 माइनस 9.5 0 18 में 9 का 9 19 आ गया पूरा ना 19.0 19 √3 मीटर। तो आपने लास्ट में लिख देना कि लड़के ने जो डिस्टेंस वॉक किया वो कितना किया 19 √3 मीटर।